वल-मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। बादम दुरूद लायक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत। सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों में से और लोग भी जाना चाहते हैं वो भी चले जाएं। जो भी 10-15 बचेंगे उसे ही मैं अपनी बात सुना लूँगा, बाकी तो उठ के चले ही गए काफ़ी माशाअल्लाह। जहाँ तक मैंने गौर किया है तकरीबन 35 से 40 लोग चले गए। तो और लोग भी जाना चाहते हैं तो चले जाएं, चूँकि हमारी बात इतनी ज़रूरी बात थोड़ी है जो सुनना चाहिए किसी को। अल्लाह अल्लाह भाई जो सुनना था लोग सुन लिया, आपने शोर भी मचाया खूब, अपनी मर्जी से जो भी करना था कर लिया। अब जिन लोगों को और जाना हो तो वो भी चले जाएं, है ना। जलसा मेरे हिसाब से रात के 3 बजे के बाद ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश ये रहती है कि जलसा रात तक चले ताकि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। 12 बजे से पहले तो अल्लाह राज़ी होता ही नहीं किसी से, अल्लाह 12 बजे के बाद ही होगा। सब जलसे ऐसे ही हो रहे हैं, अब जैसा भी कुछ हो रहा है। अब जिस इंसान ने इस जलसे के लिए 2,500 से 3,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया हो और जब वो आके बैठे तो उसके सामने से लोग उठ के जा रहे हो तो वो तकरीर करेगा। बताओ आप मुझे, उसके दिल को कैसा लगेगा? आप मुझे बताओ, आप भी तो इंसान हो ना, बोलो भाई। तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं हमारे यहाँ, यही हमारी बर्बादी का सबब है। अल्लाह अल्लाह। हम लोगों ने जो चीज़ें ज़रूरी थी उनको नज़रअंदाज कर दिया और जो ज़रूरी नहीं थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी बना लिया। इधर की देखो सारी कुर्सियाँ खाली हो गई, इधर की जो कुर्सियाँ थीं वो सब खाली हो गई। और मेरी मौलाना साहब से मैंने कहा था कि देखें मुझे 12 बजे से पहले आप माइक दीजिए, आपसे गुजारिश है। मगर चूँकि उनके बेचारों की मजबूरी ये थी कि नात ख़्वानी भी उनको करानी थी। हालांकि मैंने कहा था एक नात ख़्वां बाद में भी पढ़ लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। मगर वो कहते हैं तकरीर के बाद लोग रुकते नहीं, तो नात के बाद ही कहाँ रुकते हैं? इसका मतलब आपकी नज़र में नात होना ज़रूरी है, तकरीर चाहे हो या ना हो, है ना। यही तो है, और इसके अलावा कोई सूरत है? अब इसी तरह से चीज़ें करते रहो, हमेशा यही सब चलता रहेगा और यही सब मिजाज हमारा बना रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बस मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया। बस ये गुजारिश करूँगा, मैं तकरीर शुरू करने वाला हूँ, तो जो लोग जाने चाहते हैं उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि चले जाएं, है ना। और बाकी जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, मेहरबानी करें। जो पीछे बैठे हैं ये कूलर वूलर बंद कराओ, ये क्या मतलब है? थोड़ा बहुत पसीना आने दोगे? नहीं, लोगों को बीमार करना चाहते हैं लोग, क्या मतलब है? हर जगह बताओ, यहाँ ये पंखा लगा दिया, यानी इंसान ने पसीना आना बिल्कुल बंद कर दिया। वो दवाइयाँ खा रहा है, पसीना ना आने से शुगर होता है, पसीना ना आने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से सारी बीमारियां होती हैं, और इंसान ये बात समझ नहीं पा रहा है, दवाइयों से चाहता है वो ठीक हो जाए। इधर ए भाई, ए कूलर के सामने बैठे, इधर आओ, सामने आओ। आप लोग जरा पीछे बैठे हो, आपसे ले तो फिर मुझे फोन करके कहना तुम इंसान सही नहीं हो, बेकार बात करते हो। और अगर मेरी बात सही हो तो इंशाअल्लाह आपकी ये दुनिया नहीं बदलेगी, आखिरत भी बदल जाएगी। क्योंकि आखिरत इतनी बेहतरीन चीज है कि अब जरा गौर करें
कि इंसान ने इस वक्त नेमतें जितनी हैं लोगों के पास, इतनी नेमतें कभी नहीं थी। कभी आपने सुना है हमारे बुजुर्गों ने सोचा है कि ऐसा हो सकता था? 100 साल पहले लोगों ने सोचा होगा कि एक आदमी सुबह जाएगा बंबई और शाम को वापस कटेला में आ जाएगा? ऐसा कभी सोच सकता है? मगर आज मुमकिन है। नेमतें इतनी बड़ी हैं कि पहले के बारे में कोई सोचता नहीं था, क्योंकि ऐसी भी तस्वीर बनेगी, कोई ऐसी चीज, ए भाई अभी तो उठाया है मैंने वहां से लोगों को और वहीं जाके बैठ रहे हो, यानी कूलर बंद करो भाई, अरे आगे आओ, ए भाई आगे आओ। ये क्या मतलब है? कूलर के सामने बैठे हो, पसीना नहीं आना चाहिए तुमको, बिल्कुल आ जाओ, थोड़ा पसीना आने दो, तबीयत अच्छी रहेगी, बीमारी कम रहेगी। रोज इतना चला करो तो तुम्हें पसीना आए। हाँ, ये घरों से पंखे उनके इतने ना कि सोते वक्त चलाओ। पहले लोग बीमार होते थे, इतने होते थे क्यों? चूंकि उनको पसीने आते थे। मेरी बात आप डीपली लेके जाओ, मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं करता हूं। जी 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 जी। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डॉक्टर कहता है कोई ऐसा काम किया करो कि तुम्हें पसीना आए, इलाज है इसका। नेमतें जितनी बढ़ रही हैं, इतनी ही नाशुक्री बढ़ रही है। ना आप औरतों को देखोगे कभी वो शुक्र अदा करें, ना आप कभी मर्दों को देखोगे शुक्र अदा करें। नाशुक्री का हाल यह है कि पूरी जिंदगी हो गई यही सब करते करते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नेमतें बढ़ रही हैं, शुक्र घट रहा है। शुक्र बढ़ाओ, नेमतें तुम्हें फायदेमंद मिलेंगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक आदमी की तरफ से, तो वो जो आदमी है ना, वो जमीन पे लेटा है, उसके जो पांव हैं उसमें फालिज है, उसकी आंखें जो हैं वो नाबीना हैं आंखों से, और उसके जिस्म पे जख्म भी हैं। हजरत मूसा करीब गए तो उसकी जबान हिल रही थी, अपने कान उसकी जबान के करीब किया तो आवाज आ रही थी। आपने सुना वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, यार तुझे फालिज है, तू चल नहीं सकता, तेरे पांव और तेरी आंखें बिल्कुल नूर नहीं, तू नाबीना है, फिर भी तू शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगा, मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, मैं इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैरत करते हैं। हजरत सैयदना सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी कहते हैं, मैं जा रहा था अपने सफर में तो मेरे जो पांव है ना उसके जूते टूट गए, और जूते जब टूट गए तो पुराने हो गए थे, तो फिर मैं चलता रहा, फिर भी तो अब वो फपोके पड़ गए, छाले पड़ गए, आबले पड़ गए मेरे पांव में, और वो थोड़ी देर के बाद फूट गए। अब मैं जब कदम उठाता हूं तो उठा नहीं सकता, क्योंकि आबले फूट के जख्म बन गया, जख्मों में गर्म रेत लगती है। तो फिर मैंने दुआ की, मालिक अब तेरा सादी चलने से भी माजूर हो गया, इतना तो दे दे, बस इतना दे दे कि जूता खरीद लूं। कहते हैं अगले मोड़ पे मैंने देखा एक बंदे को, उसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी जाओ मेरे दोस्तों लखनऊ के पीजीआई में, और जिनके गुर्दे फेल हो गए उन नौजवानों से मुलाकात करो। 25 साल का नौजवान है, कह रहा है मेरे गुर्दे फेल हैं, मेरे बाप ने घर भी बेच दिया, अपना गुर्दा भी मुझे दे दिया, मगर वो भी फेल हो गया, और कह रहा है कि अब मुझे मौत करीब आ रही है, क्योंकि मेरे गुर्दे काम नहीं करते, मेरी सारी जमीन भी बेच दी। ये बताओ, जरा गौर करो, अगर तुम्हारे गुर्दे ठीक हैं तो तुमको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? जाओ जाकर के देखो, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है बाप, बेटा कह रहा है मेरे बाप से मुझे मुलाकात करनी है। डॉक्टर कहता है वो तेरा बाप वो कोमा में है। कहा नहीं, मेरी मुलाकात कराओ। 15 मिनट 10 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट का, बस इसमें 4 लोग देख लो या 5 देख लो, यही इंतजाम है उनका। वेंटिलेटर पे रखते हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया में बड़े बड़े डकैत मैंने देखे, मगर आजकल के डॉक्टर कुछ इतने बड़े डकैत हैं कि ये बदतमीज हैं, जानवर हैं, जाहिल हैं, बदबख्त हैं। इंसान चला जाए उसे डराते हैं, उसके साथ बदतमीजियां करते हैं, उससे माल निकलवाते हैं, और जालिमों का हाल अल्लाह बेहतर करे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आदमी है, मेरे बाप से मेरी मुलाकात कराओ। उसने कहा वेंटिलेटर पे, तो वो 10 मिनट के लिए जब गया और जाने के बाद अपने बाप को देखा, फूट फूट के रोया, उठना नहीं चाहता है। डॉक्टर कहता है
क्या बात है, टाइम हो गया, निकल लगा। जब तक मेरा बाप ये मुझसे बोलता था मैं इसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। आज जब ये बिल्कुल वेंटिलेटर पे 15 दिन से बोला नहीं तो इसकी बोली मुझे बड़ी याद आती है और मैं सोचता हूं कि मैं कितना बदनसीब इंसान हूं जिसके आंसू आज गिर भी रहे हैं तो उस बाप को नहीं देख रहा है वो बाप। काश मैंने अपने बाप को जीते जी एहसास किया होता। कभी आपने गौर किया होता कि कैंसर के मरीज जिसको कैंसर डॉक्टर लिख के दे दे 10 मिनट भी नहीं लगते और क्या होता है, इंसान जिंदगी की बाजी हार जाता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। जिसे कैंसर की रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आ जाए फिर वो जिंदगी में जीते जी मर जाता है। अल्लाह अकबर, इंसान ने इसको गौर नहीं किया। एक बूढ़ा आदमी है, 80 साल के बूढ़े को सांस लेने में जब प्रॉब्लम हुई तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। 1.5 दिन के बाद जब बाहर निकला तो 90,000 का बिल हाथ में था। डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बिल ज्यादा लगता है बड़े मियां। कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है कि तेरे अस्पताल को खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से, इस आर्टिफिशियल हवा से मैंने सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह। जाओ अस्पतालों में तड़पते हुए लोगों को देखो, जाओ और उससे कहो मालिक तेरा शुक्र है, बगैर दवाइयों के जी रहे हो, तेरा शुक्र है। अगर औलाद पे शुक्र अदा करोगे तो औलाद नेक होगी। माल पे शुक्र अदा करोगे। मियाँ बीवी आपस में बैठ जाएं और फिर कहें, बीवी कहे अच्छे से घर का खर्च राशन चल रहा है, बच्चों की फीस जमा हो रही है, सब कुछ काम ठीक चल रहा है, तो आदमी अपनी बीवी से कहे ये मेरी मेहनत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ही नवाज रहा है। तो फिर मियाँ बीवी दोनों कहें चलो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 1 महीना घरों में ये काम करके देखो, किसी ताबीज वाले मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को फाल खुलवाने की जरूरत नहीं, किसी मियाँ का ये वादा नहीं है, न किसी ताबीज बेचने वाले का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें तुम्हारी बढ़ाता चला जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा इधर हो जाओ भाई, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ये, या तो ये फूल नोच दो, ये फूल हटा दो यहाँ से, ये फूल जो लग रहा है इस पे, इसको खोल दो, इसको खोल दो, खोल दो इस फूल को। जो फूल खुशबू ना दे उसकी क्या जरूरत है? हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, बस हटो, बस बस ठीक है, करीब आके बैठ जाओ। अब आप बताओ शुक्र अदा करोगे इंशाल्लाह? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा, 38 साल में मैं चल रहा हूं कि गर्मी बहुत हो रही है, आज तक न कभी ये कहा सर्दी बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने घर में सीखा था। मेरे बड़े ताया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, बड़े शाकिर इंसान थे। कहते थे बेटे, गौसे आजम ने फरमाया ऐसे शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है और जितना तू चाहे तेरा शुक्र है मेरे मालिक। हमें इंसान तू नहीं बनाया और तू अगर ना बनाता तो क्या, इंसानी हीन मिनत दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है वो काबिल जिक्र शैई न था, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से तो इंसान बनाया। तो शुक्र अदा करो। गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? है कोई? तो फिर नाशुक्री का क्या मतलब है? आज से नौजवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये हदीस सुन के मेरी जिंदगी बदली है, जो हदीस में सुना रहा हूं आपको, काश पहले सुनाई होती किसी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, कितने वक्त का? एक वक्त का, और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ना मैं चाह रहा था, इस वजह से कि थोड़ा सा आप लोग वो जो कूलर के पास बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको परवरदिगार आलम मेरे करीब कर दे। कूलर के करीब होने से हवा आएगी, मेरी करीब होने से मदीने से गुनाहों की दवा आएगी। बैठे रहो भाई, हो सके तो कूलर के अंदर ही कोई जगह बनवा लो, उसके अंदर ही बैठ जाओ, ज्यादा अच्छा हवा लगेगी अंदर जाके।
दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हल्का सा माइक जरा ठीक कर लें, सख्त है ना पब्लिक। हाँ, 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हल्का सा भाई माइक वाले, माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा ही को बढ़ाएं। नबी से कहना सुभान अल्लाह। जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में क्या कहना? ये दीवाना मर न जाए, वाह वाह। की आरज़ू में, हल्का सा भाई को बढ़ाएं, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। शेर जरा मेरे साथ पढ़ लो, इसे याद करो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, पीछे वाले जरा आप भी पढ़ो, अल्लाह आपको आवाज में बरकत दे। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। क्या कहना? वाह वाह। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आया, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल। वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, जो कांधों पे मुस्तफा को जो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, जो और सरकार की नजर का क्या हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में। वाह वाह वाह।
एक शेर और पढ़ता हूँ, समझ आए तो सुभान अल्लाह कहिए। जिसे मुस्तफा दुआ दे, अल्लाह वाह वाह वाह। बोलो जरा यार, बोलो जरा, मुंह खोलो। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह 90 नेकियां देता है, और माँ भी अपने बेटे को नेकियों की नहीं देगी क़यामत के दिन। पढ़ो जरा सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर खुदा का खैबर वाह 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 वाह। तेरे दर की आरज़ू में, और तपती हुई ज़मीन पर, तपती हुई ज़मीन पर हज़रत बिलाल बोले। तपती हुई ज़मीन पर हज़रत बिलाल बोले कि छूटे